नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम नाटक शिक्षण के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। बेटे जो सीटेट पूछा जाता है कि बच्चे को हम नाटक शिक्षण क्यों कराते हैं। बेटा जहाँ पर उद्देश्य का मतलब आ जाए सीटेट में या टीचिंग में, तो उद्देश्य का मतलब है क्यों, अर्थात बच्चे को हम नाटक शिक्षण क्यों कराते हैं। नाटक शिक्षण कराने से क्या होगा बेटा, क्यों कराते हैं, ये उद्देश्य बेटा नाटक शिक्षण के उद्देश्य देखिएगा। तो प्यारे बच्चे देखिएगा, ये पॉइंट है नाटक शिक्षण के उद्देश्य के। नाटक शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य। पहला बेटा श्रवण कौशल का विकास। तो प्यारे बच्चे जब हम बच्चे को नाटक शिक्षण कराएंगे, वो नाटक का जब मंचन किया जाता है, वो मंचन मंच पे हो या मेरे प्यारे बच्चों कक्षा में हो, तो बच्चा उसको सुनेगा जरूर, वो ध्यान से सुनता है, जिससे उसकी जो श्रवण शक्ति है ना उसमें विकास होता है, उसको सुनने की आदत होती है, सुनने में रुचि दिखाता है, सुनकर बच्चा समझने योग्य बन जाता है। तो नाटक शिक्षण से क्या होता है, बच्चे का जो श्रवण कौशल है ना वो विकास होता है उसमें और वो विकसित हो जाता है बेटा। तो नाटक शिक्षण से बच्चे के श्रवण कौशल में विकास होता है। अगला है भाव अनुसार अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास। तो देखिएगा बेटे, भाव अनुसार का मतलब होता है जैसा भाव है, अर्थात जैसे भाव है, जैसे विचार है नाटक में, उसी तरह से उसका अभिनय कराया जाता है मंच पे, कि जिस भाव का वो नाटक लिखा गया है तो उस भाव अनुसार वहाँ पर जो अभिनय करते हैं, जो नट या जो पात्र अभिनय करते हैं, बच्चा क्या करता है बेटा, उनको ध्यान से देखता है और सुनता है। जब उनको ध्यान से देखेगा और सुनेगा तो उस भाव को समझ जाएगा कि भी दुख का भाव था या बेटे सुख का भाव था, उसी की अभिव्यक्ति की। तो देर अब आगे मान लो फ्यूचर में हम कोई और नाटक है उसका अगर अभिनय कराना चाह रहे हैं, तो बच्चा जिसने उस नाटक के अभिनय को देखा और सुना है वो कहेगा कि अगले नाटक में मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, कि मैं भी भाग लूंगा, ऐसा मैं भी कर सकता हूं। तो बेटा जैसा भाव है उसके अनुसार बच्चे के अंदर अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास हो जाता है। अभिव्यक्ति का मतलब है बेटा प्रेजेंटेशन, अर्थात बच्चा वैसे ही प्रेजेंटेशन करने लग जाता है। अगला पॉइंट है शब्द भंडार का विकास। बेटे सीधी बात है, अब मान के चलो बच्चे ने कोई भी नाटक देखा, नाटक शिक्षण हो रहा था, तो उस नाटक शिक्षण में बच्चे के सामने 40 से 50 मान के चलो नए शब्द बोले गए जो उसने सुने। तो बेटा उस 40 से 50 शब्दों में 5 से 6 शब्द वो बच्चा अपने मस्तिष्क में, अपने मन मस्तिष्क में जरूर बैठा लेगा, जिससे बेटा उसका जो शब्द भंडार उसमें वृद्धि होगी। और उन शब्दों को कई बार तो देखेगा, जैसे कोई फिल्म का डायलॉग है ना, वो डायलॉग, हाँ कितने आदमी थे कालिया गब्बर, तो प्यारे बच्चों वो डायलॉग वो याद रह जाते हैं, यहाँ से तुरंत निकलो गब्बर आ जाएगा। तो वो डायलॉग जहाँ से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन। तो प्यारे बच्चे ये क्या होता है, इससे उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसलिए बेटे नाटक शिक्षण से आगे बढ़ते हैं अवसर अनुकूल शब्दावली का प्रयोग। तो बेटा देखिएगा जैसा अवसर है, अवसर का मतलब है बेटा जैसी बात चल रही है, जैसा अवसर है, जैसी बात चल रही है, अर्थात बात का जो विषय है, जो अवसर है, उसके अनुसार ही नाटक में एक्टिंग की जाती है। तो बच्चा भी उन चीजों को, कि जैसी बात चल रही है, जब लोहा गर्म है ना तब चोट मार दो, लोहा जब गर्म है तब चोट मार दो। इसका मतलब अवसर के अनुसार बच्चा बोलना सीख लेता है। नाटक शिक्षण का ये भी एक उद्देश्य है बेटे। बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट कह रहा है बेटा कि भी मानव जीवन के विविध पक्षों से परिचित कराना। कि देखिएगा बेटे यूं कह रहा है कि मानव जो जीवन है, मानव जीवन काफी बड़ा है और संघर्षशील है। तो मानव जीवन के विविध पक्ष हैं, अनेक पक्ष हैं। कई बार क्या होता है बेटे, जिंदगी में कई बार जो समय आता है वो परिश्रम का आता है, कि हमें परिश्रम करना पड़ता है। कई बार क्या है कि भी संघर्ष का समय आ जाता है। कई बार प्यारे बच्चे दुख का समय आ जाता है। तो उसके बाद कई बार क्या होता है बेटे जी, कई बार सुख का समय आ जाता है जी। कई बार मौज मारते हैं, मौजा ही मौजा, मौज मारते हैं। तो अलग अलग विषय पे प्यारे बच्चों, अलग अलग विषय पे अगर हम नाटक शिक्षण करेंगे या नाटक का अभिनय करेंगे तो बच्चा प्रत्येक उसको समझ जाएगा। जैसे महाभारत और नाटक
महाभारत और रामायण पे जो नाटक किए जाते हैं उनसे बच्चों को काफ़ी शिक्षा मिलती है। मान लो आप लगातार स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और बेटे सफलता नहीं मिलती, तो हमें मिलता है कि देखिए भगवान राम को भी वनवास मिला था, स्ट्रगल किया, उस तरह से पांडवों को भी वनवास हुआ, भगवान कृष्ण जी का भी जो जन्म है वो बेटा जेल में हुआ। तो इस तरह से मानव जीवन के जो विविध पक्ष हैं बेटा, उन विविध पक्षों को जानने का कि अब ये समय है, अभी बुरा समय है, हमेशा नहीं रहेगा, बदल जाएगा, क्योंकि बुरा जो समय है उसके तुरंत बाद अच्छा समय आएगा। तो मनुष्य जीवन के जो पक्ष हैं कि उसके बारे में जानने का उसको मौका मिलेगा। कई बार ये पक्ष में जैसे बचपन में, जवानी में या बुढ़ापे में बच्चे क्या क्या प्रकार के, तो इस नाटक शिक्षण का ये महत्व है, इसलिए कराया जाता है ताकि मानव जीवन का जो बेटे विविध पक्ष हैं मानव जीवन के, उनसे परिचित हो जाता है कि एक इंसान का जो हमें जन्म मिला है, जो जीवन मिला है, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या हमें सहना पड़ता है, क्या क्या हम अर्जित करते हैं, क्या क्या हमारी अचीवमेंट होती है, कितना हमारा यश फैलता है, इन सारी चीज़ों से बेटे वो परिचित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे नाटक शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य। मैं एक नई वीडियो के साथ अगले टॉपिक को लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बेटे जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।